जब आदमी का बहुत बड़ा लॉस होता है तो उसके पास दो ही ऑप्शन रह जाते हैं। या तो वो पूरी तरह से क्रिप्टो से निकल जाए या फिर वो क्रिप्टो को सीखना स्टार्ट करे और फंडामेंटल्स और बेसिक्स को समझे। तो गाइज आज मैं आप लोगों को कहानी बताने वाला हूँ शिबा टोकन के बारे में, और शिबा टोकन किस तरह से आप लोगों के पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचा सकता है या फ़ायदा पहुंचा सकता है। दोनों ही पहलू हम आज देखेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को पूरा आप देखोगे, चाहे आप शिबा के सपोर्टर हो चाहे शिबा के हेटर हो, दोनों लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है और इसको गौर से देखना, ठीक है। एंड एंडिंग में ही अपना कंक्लूजन, अपना फैसला निकालना, पहले ही कमेंट ना करना कि या डिसलाइक या लाइक ना करना, पहले पूरा देख लेना, ठीक है। तो अगर आप पहले शुरू में करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप नए हो चैनल पर तो आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारी कम्युनिटी से जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर हम क्रिप्टो को सीखने की बात करते हैं और सिखाने की बात करते हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, बल्कि मैं सिर्फ एक नॉलेज गिवर हूँ, नॉलेज शेयरर पर्सन हूँ और नॉलेज शेयर करने आता हूँ, ठीक है, रिसर्च अपनी। तो बेसिकली यहाँ पर मैं शिबा के टोकन के जो पेज है वहाँ पर मैं आया हूँ, shibatoken.com, ठीक। मैंने क्या किया कि मैं ढूंढा वाइट पेपर। बेसिकली जब हम क्रिप्टो कम्युनिटी में किसी नए क्रिप्टो पे रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हम उसका वाइट पेपर पढ़ते हैं। वाइट पेपर एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट, जहां पर उस टोकन, उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी रहती है। जब मैं इनके पेज पे ढूंढ रहा था वाइट पेपर, तो मुझे वाइट पेपर नहीं मिला, बट यहाँ पर सामने मुझे एक पेपर मिला जिसको कहते हैं ये लोग रीड अवर वुफ पेपर। तो शिबा टोकन की जब मैं यहाँ पर आया वुफ पेपर पर, जिसको बेसिकली वाइट पेपर का दूसरा नाम इन्होंने देने की कोशिश की है, वुफ पेपर। और ये कितने पेजेस का है? 22 पेजेस का है और ये पूरी तरह से ग्राफिक पे बना है। जब मैं नीचे आता हूँ तो अब जब मैं इसको पढ़ना स्टार्ट किया तो पूरे में मुझे सिर्फ 2 या 3 चीज़ें समझ में आई। वो यही कि बार बार रिपीट की जा रही थी कुछ चीज़ें। वो थी कम्युनिटी को लेकर आगे काम करना है, दूसरी शिबा स्वैप जो हमारा डेक्स आने वाला है, तीसरा ये था कि किस तरह से जो शिबा का प्राइस है डोजे किलर होने वाला है शिबा को, ठीक है, शिबा डोजे से ज़्यादा रिटर्न देगा। ये चीज़ें बोली गई थी इसमें, ठीक है। तो इस पेपर को मैंने पूरा पढ़ लिया है। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ क्या है। बेसिकली शिबा की आप मैक्सिमम सप्लाई देख लो कितनी ज़्यादा है, ठीक है। अभी मैं इसको गिनने में समय बर्बाद नहीं करूँगा, फिलहाल के लिए इसका प्राइस जो है वो रेंज में है, ठीक है। और इसका प्राइस अगर कुछ लोग $1 या कुछ ₹1 ₹2 अगर बोल रहे हो, तो बेसिकली मैं ये कहूँगा कि अभी अगले 5 या 6 साल तक तो आपको इसका प्राइस ₹1-2 के आसपास नहीं दिखने वाला है, ठीक है। वो चीज़ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा है और कहीं भी बर्निंग का कुछ तो बता नहीं रहे हैं, लेकिन अगर बंद होते हैं तो अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं ये इथेरियम क्लासिक की, जो इथेरियम ERC-20 की ब्लॉकचेन पे बना हुआ है इसका कॉन्ट्रैक्ट। तो इन्होंने क्या किया, इसके जो फाउंडर हैं रियोशी जिनका नाम था, पहली चीज़ वो एनोनिमस हैं। जैसे आप जानते हो कि बिटकॉइन के क्रिएटर सतोशी नाकामोटो हैं, उनके बारे में कोई नहीं जानता, वैसे ही शिबा के जो ओनर हैं या फाउंडर हैं वो रियोशी, वो एनोनिमस होके बात करते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं और यहाँ पर उन्होंने वाइट पेपर भी लिखा, ठीक है। तो उन्होंने अपनी पहचान नहीं दिखाई। दूसरी चीज़, टीम को लेके और भी चीज़ें यहाँ पर नहीं बोली गई हैं। कोई भी टीम के लेकर चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, वो है कम्युनिटी और तीसरी शिबा हम कैसे डोज को हराएगा। बस ये चीज़ बात की गई है। तो एक क्रिप्टो करेंसी रिसर्च जैसे की जाती है बेसिकली वे में, तो उस हिसाब से अगर हम शिबा को देखेंगे तो पूरी तरह से खारिज हो जाएगा शिबा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है सफिशिएंट, ठीक है, ताकि कम्युनिटी या फिर कोई भी बंदा जब इन्वेस्ट कर रहा हो तो उसको सीख सके, ठीक। दूसरी चीज़, जब मैं शिबा के वुफ पेपर को पढ़ता हूँ पूरा, तो यहाँ पर टोकनॉमिक्स के अलावा कुछ और टोकनॉमिक्स भी नहीं दिया है यहाँ तक, ठीक है। टोकनॉमिक्स नहीं दिया है, कुछ और कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। इंटरेस्टिंग कुछ है ही नहीं इसमें। और पूरे पेपर को पढ़ने के बाद सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकाला, वो ये था कि जब टोकन बना तो टोकन की 50% सप्लाई जो थी वो यूनिस्वैप में लॉक कर दी गई थी और 50% जो सप्लाई थी वो वाइटलिक बटरीन के वॉलेट में सेंड कर दी गई थी, ठीक है। फिलहाल के लिए वाइटलिक बटरीन का मैंने रिसेंट में एक इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने बताया है क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि जब उन्हें नहीं पसंद है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो वो उनको अपने कॉइन्स भेज देता है बर्निंग के लिए। तो
बेसिकली फाउंडर ने ये सोच के वाइटलिक को दिए थे कि जो टोकन्स हैं वो हमेशा के लिए उनके पास पड़े रहेंगे और बर्न की तरह, एक तरह से बर्निंग की तरह कहलाएंगे। पर बर्न का मतलब मैं आप लोग को बता चुका हूँ। बर्न का मतलब होता है कि कॉइन को ऐसी जगह भेजना जहाँ से वापस उसको पाया ना जा सके, उसका यूज़ ना किया जा सके, ठीक है। तो उसको बर्निंग कहते हैं, एक तरह से डिस्ट्रॉय करना होता है। पर इन्होंने उसी डिस्ट्रॉइंग को समझ के भेजा था वाइटलिक को कि वो नहीं यूज़ करेंगे। बट वाइटलिक ने क्या किया कि 90% जो शिबा थे वो उन्होंने बर्न कर दिए अपने, ठीक है। 90% अकॉर्डिंग टू 6 बिलियन वर्थ के शिबा इनू टोकन्स उन्होंने बर्न कर दिए थे, और बाकी उन्होंने 10% इंडिया में कोविड-19 रिलीफ फंड को दे दिए थे, जो कि पॉलीगॉन के को फाउंडर संदीप नायलवाल चला रहे थे, ठीक है। तो उसमें इन्होंने डाल दिया था। और यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि शिबा वालों ने जो हमें भेजा है, तो डोज पीपल भी खुश हैं हमारे फैसले से और ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं हुई है। बट जब इन्होंने ये डंप किया तो शिबा उस दिन 50% से ज़्यादा नीचे गिर गया था, ठीक। अगर हम आपको इसका रिटर्न दिखाएं कुछ लंबे टाइम फ्रेम का, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखोगे कि 90 डेज़ में मैं आपको रिटर्न दिखा देता हूं इसका कितना है कितना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 90 डेज़ का अगर मैं देखूं, यहाँ पर आप देखोगे कि इसका प्राइस कहाँ से पंप होना शुरू किया मई के स्टार्टिंग में, एंड क्यों पंप होना शुरू हुआ था। देखिए बेसिकली उससे पहले भी ये पंप हो रहा था, ये अप्रैल के पहले तक शांत था। दूसरी चीज़ ये है कि डोज, जैसे जैसे एलन मस्क डोज को फेमस कर रहे थे, तो जो डोज का जो सिंबल में जो डॉगी है उसकी ब्रीड होती है शिबा इनू, ठीक है। तो शिबा इनू नाम का ही इनका टोकन था जिसको इन्होंने स्टार्ट किया था, और इसीलिए बेसिकली स्टार्ट किया था कि जो करेंसी है, जो क्रिप्टो है डोज, उसके साथ साथ उसकी हाइप में इन्हें भी प्राइस में मज़ा मिलेगा, ठीक है। तो इनकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है, और वही एग्जैक्टली हुआ। जैसे जैसे डोज करीब आ रहा था, इलॉन मस्क ने शिबा इनू का मेंशन कर दिया था, एंड उन्होंने किया हो डॉग ब्रीड का किया हो या फिर क्रिप्टो क्या किया हो किसी को नहीं मालूम, बट जब इसका मेंशन हुआ तो शिबा इनू बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसका नाम में शिबा इनू था, वो डॉग जो कि डोज में आता है, डोज के लोगों में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर शिबा इनू फेमस हुआ, ठीक है। और जब ये फेमस हुआ तो इसका रिटर्न इसने बहुत हाई ला के दिया था लोगों को, एंड अगर जिन्होंने अप्रैल से पहले लिया है वो अभी भी प्रॉफिट में होंगे अच्छा खासा, ठीक है। तो कुल मिला के इसने कितना रिटर्न दिया है आप देखोगे, ऑल टाइम लो इसका इतना था 7 महीने पहले नवंबर में, और इसने रिटर्न दिया है 312 मिलियन का रिटर्न दिया है। 12 मिलियन परसेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है, जिन्होंने पहले ले लिया था, ठीक है। मिलियंस में परसेंट है इसका रिटर्न, ठीक है। तो ये उनके लिए है जिन्होंने पहले लिया, पर उनके लिए क्या जिन्होंने हाई पे ले लिया मई या अप्रैल में, तो उनका तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो अब मैं आपको समझाता हूँ, इनका कोई भी वर्क नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, ना ही कोई वर्क है ना कुछ है। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे शिबा के सपोर्टर्स कि यहाँ पर इनका एक्सचेंज आने वाला है शिबा स्वैप, जहाँ पर इनकी 3 और जो है क्रिप्टो लॉन्च करने वाले इन्होंने बोला है, ठीक है। 3 और क्रिप्टो लॉन्च करेंगे ये, और शिबा स्वैप जो है प्लेटफॉर्म उस पर होगा वर्क। एक है लीज टोकन, दूसरा है बोन टोकन। बोन टोकन की जो सप्लाई 250 मिलियन के आसपास होने वाली है, और लीज टोकन की सप्लाई 1 लाख के आसपास है। लीज टोकन की प्राइस ज़्यादा है, और बोन की जो प्राइस है वो अभी लॉन्च नहीं हुई है। जब शिबा स्वैप आ जाएगा तो उसमें ही बोन टोकन देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। इनका कहना ये है कि जब इनका शिबा स्वैप आ जाएगा तो उसमें ये तीनों टोकन आपको देखने को मिलेंगे, और इस तरह से हम यूटिलिटी बढ़ाएंगे। पर मेरे ख्याल से इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बोन टोकन यूनिस्वैप पे भी आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो वो कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनके शिबा पे ही मिलेगा। तो दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी बोला है कि NFT को लेके भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जिसको लेके कोई भी रिसेंट में अनाउंसमेंट नहीं आई है, ना वाइट पेपर में कुछ बोला गया है, ठीक। और ना ही इसके शिबा स्वैप के कब आएगा, कब कब कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या रोड मैप है, उसको लेके भी नहीं बताया गया है कुछ भी। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो सवाल खड़ा कर देती हैं शिबा को। अगर हम रिटर्न के मामले में बात करें तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों से बोलूँगा, मैं सिर्फ रिटर्न लेके आप लोगों को सजेशन दे रहा होता तो मैं ऑब्वियसली आपको ये बोल देता कि शिबा को आप ले लो, ठीक है, ठीक। और शिबा की शेयरिंग भी करता, मई के समय में, अप्रैल में भी मैं वीडियो बना देता। जब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि शिबा पे आप कुछ क्यों नहीं बना रहे, जब मैं शिबा पे वीडियो बनाता ना, तो पता है क्या होता, आज मेरा कमेंट सेक्शन आधे से ज़्यादा गालियों से भरा होता, और मुझे वो नहीं चाहिए यार, ठीक है।
अगर मैं अगर छोटे मोटे 10% रिटर्न के भी कॉल्स आपको दे देता हूँ, समझा देता हूँ, तो वो अच्छा है, ठीक है। इस इतना खतरा देने के बजाय अपने लोगों को, उससे ज़्यादा तो यही सही है कि मैं मतलब कोई खतरा ना दूँ इतना बड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और देखिए शिबा कहाँ से, यहाँ पे मई के समय में लोग मुझसे पूछे थे शिबा का लेना चाहिए, ठीक है। मैंने उनसे ये बोला था कि आपके पास साइड में ऐसे पैसे पड़े हो छोटे मोटे 100-200, जिनको आप लॉस करना नहीं, लॉस चला भी जाए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो यहाँ से कितना बुरा गिरा है, ठीक है। और इतना बुरा गिरेगा कोई करेंसी तो कैसे कोई क्रिप्टो में सरवाइव करेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाखों पे ले लिए थे क्रिप्ट शिबा, और अगर मैं इसको मार्क करके आपको दिखाऊँ ना कितना गिरा है, 71-72% गिर गया है शिबा, ठीक। तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी है। अब बहुत से लोग बोलेंगे भैया कॉइन तो सारे गिरे हुए हैं, ठीक। एक ये भी आर्ग्यूमेंट आता है बहुत से लोगों से कि जो शिट कॉइन कम्युनिटी के सपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि भैया पूरी मार्केट गिरी है, बिटकॉइन 50% गिर गया है, इथेरियम गिर गया है। तो भैया ये देखो बिटकॉइन की यूटिलिटी है, इथेरियम की यूटिलिटी है, वो वापस ऊपर उठेंगे। पर शिबा में इस बार जो उन्होंने गलती करी है, वो शिबा में वापस क्यों इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो चीज़ ये है समझने वाली कि शिबा अगर यहाँ से उठेगा भी तो नॉर्मल मार्केट में आने के पास यहाँ तक आ जाएगा, मेरे ख्याल से 50% 40% ऊपर आएगा। अगर इसमें आपको रैली चाहिए तो वो सिर्फ आप ऐसा खेल रहे होगे कि अंधाधुन आप लगा रहे हो किसी ऐसी चीज़ पे जिसके बारे में ना आपको पता है, ना कि इसने कोई जानकारी उसकी मिली हुई है, ना कोई जानकारी अवेलेबल है लोगों के लिए। तो ऐसी चीज़ पे आंख मूंद के डालना पैसा बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, और क्रिप्टो में जल्दी बर्बाद होने का शॉर्टकट तरीका है ये, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे कॉइन को आग बंद करके ले लेते हो, इसीलिए मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वीडियो बना के देता हूँ, बट उस पर रिस्पॉन्स ही नहीं आता है क्योंकि लोग सीखना नहीं चाहते हैं, लोगों को प्रेडिक्शन चाहिए और ये सब चाहिए। बट फिर भी मैं ये बना रहा हूँ बेसिकली आपको, या अगर कोई भी यहाँ पर इसको देख रहा है तो आप, आई होप आपकी आँख खुलेगी, आपको समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया वो चीज़ें सच बताई हैं, कोई झूठी चीज़ नहीं बताई है। अगर शिबा की कोई यूटिलिटी है तो वो सिर्फ कम्युनिटी बोलते रहते हैं। आखिर इतना लेके शिबा स्वैप बना लेंगे, शिबा स्वैप की डेट नहीं है कुछ भी, और यहाँ पर NFT मार्केट प्लेस का भी कुछ यहाँ पर जिक्र नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ है कि, और दूसरी चीज़ खतरा सबसे बड़ा ये है कि टीम को लेके यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। टीम तो पता होनी चाहिए, एटलीस्ट जो क्रिएटर है उनको सामने आना चाहिए, नेम फेस दिखाना चाहिए, एंड बाकी लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो यही सबसे बड़ा खतरा है, इसीलिए मैं आप लोगों को मना करता हूँ। आपके पास बहुत सारे कॉइन्स हैं इन्वेस्ट करने के लिए, मैटिक हो गया, एवैक्स हो गया, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, इंट्रानेट पे वर्क कर रहे हैं, ब्लॉकचेन्स पे वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, तो उन पे इन्वेस्ट करो, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बट रिटर्न वो भी अच्छा ला के देंगे आपको, ठीक है। आई होप आप मेरी बात समझोगे, आप इस वीडियो को नेगेटिव में नहीं लोगे। अगर आप शिवा के सपोर्टर भी हो तो आप बुरा नहीं मानोगे। मैं सिर्फ एक चीज़ रख रहा हूँ, अपना जो ओपिनियन है वो सामने रख रहा हूँ, रिसर्च जो है अपनी वो सामने रख रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।